ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में इंद्रिय वासना यही विष है। जनजीवन को इंद्रिय वासना नीचे गिरा देती है या उठा देती है, दोनों गुण हैं। थोड़ा सा विचार करो, कालिया नाग के जो फन हैं उन फनों की गिनती तो हो सकती है, किंतु मानव के मन के कितने फन हैं, कितने विचार हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। मानव संसार के सुखों को ही विचार करता है। यह सुख भोगा है, यह सुख अभी भोगने की बाकी है, यही कालिया नाग का फल है। इंद्रियों में वासना का विष है। इंद्रियों में जब तक वासना का विष है तब तक इंद्रियों में भक्ति रस टिकता नहीं है। इंद्रियों से वासना का विष बाहर निकालो, वासनाओं के विष को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियां जब वासना रहित होती है तभी इंद्रियों में भक्ति रस टिकता है। भक्ति करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मन को बस करना बहुत कठिन है। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल है, ज्ञान मार्ग बड़ा सरल है। भगवान को फूल की माला अर्पण करना, भोग लगाना और फिर खूब प्रसाद खाना, यही भक्ति हो गई। भक्ति इतनी ही है, लोग यही समझते हैं। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान में अनुराग हो और संसार के विषयों से विराग हो। विषयों में विराग जब तक नहीं है तब तक भगवान में अनुराग अस्थिर नहीं होता। विषयों में जब वैराग्य आता है, विषयों में जब करवास आती है, तो संसार का सभी सुख दुख है ऐसा जब बुद्धि में निश्चय हो जाता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति करना कठिन है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वह संसार की ही भक्ति करता है। वासना का विष इंद्रियों से बाहर निकालना ही होगा। कहते देश भक्ति देव भक्ति वह कर सकता है जिसके मन में कोई वासना नहीं हो। देश का सेवा और देवताओं का सेवा में वासनाएं जो है विघ्न करती है। वासना जो है यही सबसे बड़ा विघ्न है। कभी कभी ऐसा होता है कि मानव भक्ति का एक निमित्त करता है। मैं देश की भक्ति करता हूँ, मैं देवता की भक्ति करता हूँ, ऐसा जगत को बताता है और अति सुख भोगता है। जो सुख भोगता है
उसको भक्ति का आनंद मिला ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने की इच्छा हो तो मानव भगवान का नाम आगे करता है। कहते हैं जो भगवान के लिए आज बर्फी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। खाना है अपना, लेकिन घर में फरमाइश कर देंगे कि आज बर्फी का भोग लगनी चाहिए। भगवान खाने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम हो। ये नहीं कि अपना वजह से बनवा लिया, भगवान को भोग लगा दिया, घंटी बजा के खा लिया। भावना होना चाहिए भगवान के प्रति। ये तो भक्ति है, किंतु मैं खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, ऐसा सूक्ष्म वासना है। तब तक वह भक्ति नहीं है जब तक आप अपने लिए बनाते हैं। चलो आज ज़्यादा प्रसाद भोग लगा देते हैं, अपने बच्चों में बांट देंगे, तो ज़्यादा करके लगा दें। ये भगवान के लिए नहीं है ना, अपना लिए ना, क्यों खाना तो अपना ही है, तो भगवान की भावना तो है नहीं। भगवान के लिए बर्फी बनाई। भगवान भी कभी कभी परीक्षा करते हैं, इसने मेरे लिए बनाया है या अपने लिए बनाया। भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि 15-20 गरीब वैष्णवों को भेज देते हैं, जाओ उसके घर में चले जाओ, मेरा प्रसाद देगा। 15-20 गरीब वैष्णव आ जाए तो कितने लोग तो विचार करने लगते हैं कि ये बर्फी का प्रसाद दे दूं तो मेरे लिए क्या बचेगा। बर्फी को ढक करके रख देते हैं, ये सब आ गए हैं, इनको थोड़ी थोड़ी साकर दे दो, या कोई कच्ची रसोई दे दो, या केला या सेब दे दो, बर्फी नहीं देना, क्यों बर्फी खत्म तो हम लोग क्या खाएंगे। सब चले जाए तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सब मिलकर के प्रसाद को खाएंगे। है प्रसाद ही, लेकिन मन में वासना है ना, बर्फी को बचा लिया। कहते पुजारी तो पूजा करे, मन में राखई आट, अबाल भोग भीतर धरे, अचरनामृत दे बाट, सियावर राम जय जय राम। लो चरनामृत लो, ये तुलसी का पत्ता लो। भगवान गरीब के मुख से खाते हैं, भगवान पवित्र ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। ब्राह्मणो अस मुख मासित। भगवान के लिए जो बनाया है, गरीब को दो, साधु को दो, ब्राह्मण को दो, प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। लाखों को भंडारा कर लिया, ब्राह्मणों को नहीं खिलाया, क्या फायदा। रोड पर आपने बांट दिया, अब ब्राह्मण को पूछा ही नहीं। कहा ने ब्राह्मणो अस मुख मासित, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हमारे वेद में शास्त्र में लिखा हुआ है कि पहले ब्राह्मणों को खिलाओ। कितने ही लोग उत्सव तो करते हैं, किंतु किसी गरीब को प्रसाद नहीं देते हैं, अपने सगे संबंधियों को नहीं बुलाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं बुलाते हैं। यह उत्सव नहीं, यह व्यवहार। सूजी वर्णन करते हैं, भक्ति संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं सभी दक्षिण भारत के हैं, और भगवान श्री शंकराचार्य जी स्वामी
दक्षिण भारत के हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के हैं। भगवान माधवाचार्य जी दक्षिण भारत के हैं। महाप्रभु जी दक्षिण भारत के हैं। जितने बड़े आचार्य हैं दक्षिण भारत में प्रकट हुए। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीहर है। दक्षिण भारत में जैसे विशाल बड़े बड़े मंदिर हैं वैसा कहीं भी नहीं है। रामेश्वरम भगवान का मंदिर इतना विशाल है, देखो मंदिर के अंदर ही 108 कुआं हैं, जो 24 कुंड में हम लोग स्नान करते हैं। श्रीरंग जी का मंदिर बहुत विशाल है, 7-8 बड़े बड़े कोट है। दक्षिण भारत में भक्ति महारानी का पीहर है। सभी आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए और उत्तर भारत में हिमालय में गए हुए। दक्षिण से उत्तर भारत में हिमालय में चले गए, प्रकट हुए। दक्षिण में और हिमालय में जाते हैं। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पीहर है। आचार्यों ने ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। ज्ञान वैराग भक्ति तीनों हो वही भक्ति का प्रचार कर सकता है। विलासी लोग भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति छिन्न छिन्न होती। पीछे से विलासी लोग भक्ति मार्ग में घुस गए हैं तो भक्ति छिन्न भिन्न होने लगी। कलिया नाग जमुना जी में आया है, तभी से जमुना जी का जल बिगड़ गया। जमुना जी भक्ति का स्वरूप है और विलासी लोग अपनी वासना परिपूर्ण करने के लिए भक्ति को निमित्त बनाते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रभु में प्रेम होना। संसार के विषयों में जब वैराग्य होता है तभी भक्ति होती। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आता है वह भक्ति करता है, वह भक्ति नहीं करता है। जीव का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं जीव से भिन्न हूँ, मेरा आनंद दूसरा है। अब जी के स्वाद के लिए भक्ति करे, वो भक्ति कौन सी का? इंद्रिय सुख में जो फंसा हुआ है वह संसार की भक्ति करता है। इंद्रिय सुख जब तुच्छ लगता है तो भगवान की भक्ति होती है। विलासी लोगों की संगत छोड़ दो। जिन्होंने वासना का विनाश किया है, जिसको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसा भजनानंदी संतों का सत्संग करो। भगवान ने कालिया नाग को रमणक द्वीप में जाने की आज्ञा दी है। भोग से इंद्रियां दुर्बल हो जाती है। भक्ति इंद्रियों को पुष्टि होती है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। जिसने वासना का विनाश किया है, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे संतों को सत्संग में भक्ति का रंग लाता है। विलासी लोगों का संग वासनाओं को बढ़ाना है। भजनानंदी संतों का संग भक्ति का रंग लगाता है। कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेजा है। इंद्रियों को रमन भक्ति से होता है। भजन में जिसको आनंद आता है, जिनको ज़्यादा परोपकार करने की भी इच्छा नहीं होती है, कभी कभी
परोपकार भक्ति में विघ्न करता है। परोपकार जो करता है उसके मन में राग द्वेष आता है, ये लायक है, ये लायक नहीं है, इसको 5 दो, इसको 10 दो। परोपकार करने में जगत का चिंतन करना पड़ता है। परोपकार अभिमान बढ़ता है, परोपकार अभिमान बढ़ाता है। कभी कभी परोपकार में जीव ईश्वर को भूल जाता है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए मैं करता हूँ। परोपकार भी पतन करता है। परोपकार से भी भक्ति श्रेष्ठ है। कभी कभी साधुओं को माया परोपकार में फंसा देती है, भक्ति नहीं करने देती है। परोपकार करोगे, मन में कोई प्रकार की वासनाएं आ जाएगी, भगवान से ध्यान टूट जाएगा, भक्ति नहीं होगा। इसलिए परोपकार करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान पर ध्यान तो रखो। आप परोपकार करते करते मन में अहं की भावना आ गई तो इसलिए उतना ही परोपकार करो जिससे भक्ति की मार्ग नहीं टूटे। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।